हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर में। मैं अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दे रखी है, वहां से क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें अपन ने फर्स्ट से लेकर 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया था। आज अपन 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये 6.3 का पार्ट 2 है। ठीक है दोस्तों, फिर स्टार्ट कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जो भी कोई नया स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, इन फिगर 6.39, ये जो आपके सामने फिगर दिख रहा है, ठीक है, इसमें अपने को क्या कर रखा है कि एबीसी और एएमपी, एबीसी अलग अलग अपने मार्क कर दिया है रेड पेन से और ब्लैक पेन से। एएमपी आर टू राइट एंगल ट्राइंगल, दो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। राइट एंगल एट बी, एक तो है बी पर राइट एंगल ट्राइंगल, एक है एम पे भी है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। प्रूफ दैट एबीसी है वो क्या है, सिमिलर है किसके, एएमपी। तो एबीसी अपने पास कौन सा है, जो रेड कलर में जो ड्रॉ किया हुआ है वो तो है एबीसी अपना। और एएमपी कौन सा, जो ब्लैक कलर में जो अपने ट्राइंगल बना रखा है वो क्या है, एएमपी। तो अपने को ये प्रूफ करना है। अब सिमिलर प्रूफ करने के लिए अपने पास लगभग यही प्रॉपर्टी चाहिए कि दो एंगल को सेम कर दें। ठीक है, तो वो दो एंगल सेम आपको दिख रहे हैं। एक तो जो 90 डिग्री का एंगल है वो दोनों ही ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये सेम हो जाएंगे। और एक आपको क्या एंगल सेम मिलेगा, वो मिलेगा एंगल ए। एंगल ए भी आपको सेम मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्योंकि दोनों में ये कॉमन है। तो एंगल ए है वो ए बी सी में भी आ रहा है और ए एम पी में भी आ रहा है। तो दो एंगल अगर सेम हो जाएंगे तो इसका मतलब बाई ए क्राइटेरिया से हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल है वो क्या है, सिमिलर है। बस ये लिखना है इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिख देंगे अपन, क्या लिख देंगे, ए एम पी, एंगल ए एम पी वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए बी सी के। एंगल ए एम पी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए बी सी के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, जो अपने क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, एक तो ये हो गया अपना। एक अपन ने ये देखा है कॉमन एंगल, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, वो क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल। दोनों ट्राइंगल में ये एंगल ए आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। अब दो अगर एंगल अपने बराबर हो गए तो भाई ए अपन क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए एम पी बाई ए क्राइटेरिया। ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना था, जो फर्स्ट पार्ट अपन कर चुके हैं प्रूफ। ठीक है, अब सेकंड पार्ट कुछ नहीं करना, क्योंकि अपन ने सिमिलर तो प्रूफ कर ही दिया है, तो इसको तो वापस प्रूफ करना नहीं है। तो अगर सिमिलर है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स साइड्स है वो क्या हो जाएंगी, उनका रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो बस यहां से ये लिख सकते हैं अपन। अब जैसे सी ए दे रखा है, ठीक है, सी ए अपन ने लिख लिया, कोई दिक्कत है। अब अपने जो ट्राइंगल में सी ए कैसे है, पहले थर्ड वाला है फिर फर्स्ट वाला है, तो ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, पहले थर्ड वाला क्या है, पी, और फिर क्या है, ए, तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग क्या हो जाएगा, पी ए। ठीक है, वो इज इक्वल टू किसके, अब ऊपर अपने को क्या दे रखा है, बी सी। अब बी सी के क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स अपने को ऐसे तो पता चलेगी नहीं कौन सी है, तो यहां से देख सकते हैं बी सी, यानी कि सेकंड और थर्ड। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, सेकंड और थर्ड, एम पी, ये एम पी हो जाएगा। बस यही प्रूफ करना था अपने को। तो सेकंड पार्ट भी अपना प्रूफ हो गया। इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको इस क्वेश्चन में। और यहाँ पर अपन अपने पास जो रीजन है वो लिख देंगे, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स, corresponding parts of similar triangle,
ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को? 10th क्वेश्चन। इसमें अपने को 3 पार्ट दे रखे हैं, यानी कि 3 पार्ट हैं, तो 3 पार्ट अपने को सोल्व करने। कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे अपन। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। CD and GH are respectively the bisector of angle ACB AGF सच दैट डी। अब ये है जो क्वेश्चन है, इसमें अपने को डायग्राम नहीं दे रखा है बिल्कुल भी। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है खुद बनाया है, तो आपको भी खुद बनाना है, और वो मैं आपको सिखा दूंगा कैसे बनाना है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। एंगल ए सी बी एंड ए जी बी सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब ये पता चल गया अपने को ट्राइंगल ए बी सी बनाना है, तो अपन ने ट्राइंगल ए बी सी यहाँ पर बना दिया। ठीक है, और एंड ट्राइंगल ई एफ जी, तो एक और ट्राइंगल बनाना था अपने को, वो भी बना दिया अपन ने, ई एफ जी। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, अब अपने को क्या दे रखा है? अब ऊपर कंडीशन देखिए, सी डी है वो क्या है? बाइसेक्टर है किसका? एंगल ए सी बी का। अब एंगल ए सी बी कहाँ है वो देखते हैं। ए सी बी ये एंगल है। ठीक है, ये एंगल है, इसका बाइसेक्टर कहाँ है अपने पास? सी डी। यानी कि बाइसेक्टर तो यही होगा ना, जो एंगल है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। किस में करेगा? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसको क्या बोलते हैं? बाइसेक्टर। तो ये अपन ने बाइसेक्टर सी डी बना दिया। ठीक है, फिर आगे क्या दे रखा है? जी एच है वो बाइसेक्टर है किसका? एंगल ई जी एफ का। अब एंगल ई जी एफ कहाँ पे है? एंगल ई जी एफ ये रहा, ई जी एफ। इसका मतलब ये एंगल है अपने पास। ठीक है, और ये एंगल है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका बाइसेक्टर कैसे बनेगा? बीच से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जिससे कि दोनों जो एंगल है डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट्स में, उसको क्या बोलते हैं? बाइसेक्टर। तो ये अपना जी एच बाइसेक्टर होगा, और ऐसे ये डायग्राम बनता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपना जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है। इफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि जो ट्राइंगल ए बी सी है पूरा, वो सिमिलर है किसके? ट्राइंगल एफ ई जी के सिमिलर है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, अपने को गिवन क्या है? जो ट्राइंगल है ए बी सी वो क्या है? सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के। एफ ई जी के सिमिलर है। कैसे है? गिवन है ये अपने को। ठीक है, अपने निकाला नहीं है, गिवन है अपने को, ये तो चीज अपने को गिवन है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो ये ट्राइंगल है वो इसके सिमिलर है। ठीक है, इतना तो अपने को समझ में आ गया। तो फिर ये जो एंगल है वो इस एंगल की इक्वली तो होगा, क्योंकि सिमिलर है। सिमिलर है तो ऑब्वियसली बात है कि एंगल भी सेम होंगे। तो एंगल अपन लिख सकते हैं, एंगल ए है वो एंगल किसके इक्वल है? एंगल एफ के। ऐसे ये बी है एंगल, और ये ई है। अब ये आपको कैसे पता चला कि ये एंगल बी है, ये जी के बराबर क्यों नहीं है? तो वो यहाँ से पता चलता है। ए बी, बी कहाँ पे? बीच में है, तो यहाँ पर भी बीच में कौन है? ई। तो इसका मतलब एंगल बी है वो किसके इक्वल है? एंगल ई के। तो यहाँ से अपन एंगल बी है वो किसके इक्वल कर देंगे? एंगल ई के। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे एंगल सी जो बच्चा है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल जी के। तो एंगल सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल जी के। ये आपको समझ में आ गया। बहुत धीरे से समझा रहा हूँ आपको, एक एक स्टेप आपको समझाता आ रहा हूँ। ठीक है, अब अपने को जो फर्स्ट पार्ट में दे रखा है उसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में अपने को दे रखा है सी डी है वो सी डी अपॉन जी एच है वो किसके इक्वल है? ए सी अपॉन एफ जी के। अब सी डी कहाँ आएगा? ये देखिए, सी डी ये लाइन है। ठीक है, फिर ए सी कहाँ आएगा? ए सी ये रहा, ए सी ये रहा। इसका मतलब क्या हुआ? ये ट्राइंगल अपने को लेना पड़ेगा। इसको प्रूफ करने के लिए इस ट्राइंगल को लेना पड़ेगा, ना कि ये नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाले में बी सी आ रहा है, बी सी अपने कहीं भी नहीं है इसमें सी डी है और ए सी है। तो सी डी तो ये रहा, ए सी ये रहा। तो ये ट्राइंगल अपन ने ले लिया है। इसका भी रीजन है इस ट्राइंगल को क्यों लिया है वो मैं आपको बता चुका हूं। अब ऐसे जी एच और एफ जी कहाँ रहा है? जी एच तो ये रहा और एफ जी ये रहा। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल अपन ने ले लिया है।
ये भी आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब लिखते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल FHG, ये कर दिया, ठीक है। अब अपने को इनको सिमिलर करना पड़ेगा। सिमिलर अगर इनको कर देंगे तो क्या फिर क्या पता चलेगा कि ये जो फिर क्रॉसपॉन्डिंग जो साइड्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो अब इसको इक्वल करने के लिए अपने पास एंगल A है, वो एंगल F के इक्वल दे रखा है, ठीक है। इस दोनों ट्राइंगल में ये आ रहा है, तो अपन ये तो लिख सकते हैं एंगल A है वो एंगल F के इक्वल है, जो यहाँ पे दे रखा है अपने को, ठीक है। यहाँ पे इसको एक मान लेते हैं, तो यहां से लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट से अपने ये लिख दिया है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप क्या लेनी है अपने को। अब एक और एंगल इक्वल करना है। अब एक और एंगल कौन सा इक्वल कर सकते हैं? अब अपने को पता है एंगल C है वो एंगल G के इक्वल है, यानी कि ये पूरा एंगल है वो किसके इक्वल है, ये पूरा एंगल है वो किसके इक्वल है, अपने एंगल G के इक्वल है। और ये फिर आपको ये भी बताइए जो CD है और GH है ये क्या है, बाइसेक्टर है। क्या है ये, बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि ये जो एंगल होगा वो ही इतना ही ये एंगल होगा, यहाँ पर भी ये जो एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है बाइसेक्टर एंगल को। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको अपन मार्क कर देते हैं, जैसे ये एंगल हो गया अपना 1 और इसको अपन ने मार्क कर दिया 2, ठीक है। तो यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अपने पास एंगल C है वो एंगल G के इक्वल है। इक्वल है तो इसका मतलब इनका जो हाफ लेंगे वो भी तो इक्वल होगा। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G। अब ये हाफ हाफ अगर काट देंगे तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल G यही आएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोनों अपने एंगल इक्वल हो गए एक ट्राइंगल में, तो हम कह सकते हैं वो ट्राइंगल क्या है, वो सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा। तो ट्राइंगल ADC सिमिलर है ट्राइंगल FHG, किससे, बाई AA से। अब ये अगर सिमिलर हो गए तो आपको पता है इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब जैसे अपने पास क्या दे रखा है, CD लिख दिया। अब CD की क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स कौन सी हो गया, ऐसे तो अपने को पता नहीं चलेगा। तो CD देखते हैं यहाँ पर जो थर्ड टर्म है फिर सेकेंड टर्म है, यहाँ पर भी वही आ जाएगा। थर्ड टर्म क्या है G और सेकेंड टर्म क्या है H, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा GH इज इक्वल टू, अब अपने पास क्या दे रखा है AC। अब AC कहाँ से लिखा है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म से लिखा है। तो यहाँ पर भी इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म F थर्ड टर्म G, तो FG। ये अपने को प्रूफ करना था, ये अपन ने प्रूफ कर दिया। रीजन वो का वो है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की ओर। 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अपन देखेंगे, इसी पेज पे देखेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की ओर। ये अपने को सेकंड पार्ट दे रखा है और सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है देख लीजिए आप, आपके सामने जो भी है ये तो अपन ने लिख लिया था गिवन से। और ये एंगल AF ये इक्वल है ही, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना डायग्राम है, बस अपने को क्या सिमिलर करना है, DCB जो अलग येलो पेन से जो अपने ने डायरेक्शन दे रखी है जो ट्राइंगल है वो ही अपने को सिमिलर करने हैं। HGE ये रहा, ठीक है। तो अब इनको सिमिलर करना, सेम डायग्राम था फर्स्ट पार्ट वाला, तो इनको सिमिलर कर देंगे, इजी है। सिमिलर करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा,
टू एंगल्स क्या करने पड़ेंगे, इक्वल करने पड़ेंगे, बस और कुछ नहीं है। ये अपने एक इक्वेशन फर्स्ट मान रखी है इसको, ठीक है, जो ऊपर मान रखी थी वो की वही है, क्योंकि ये जो सिमिलर है तो ये एंगल तो इक्वल होंगी। अब ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE, ठीक है। अब ये जो दो ट्राइंगल आ गए, अब अपने को पता है ये जो एंगल है वो इसके इक्वल है। कैसे है, जो अपन ने ऊपर लिखा है ये रहा, एंगल B है वो एंगल किसके इक्वल है, E के। तो एंगल B है वो एंगल E फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। ये आपको इतना समझ में आ गया। अब अपने को एक और एंगल इक्वल करना है, और वो कौन सा एंगल करेंगे, ये एंगल कर देंगे। उसमें भी तो किया था अपन ने, ऊपर वाला किया था, अब ये कर देंगे। इसको अपन ने 3 मान लिया, इसको अपन ने 4 मान लिया, 4 मान लिया, ठीक है। कैसे इक्वल होंगे पता ही आपको, ये पूरा इक्वल है, ठीक है, पूरा इक्वल है। और बाइसेक्टर है बीच में, बाइसेक्टर इसका मतलब इनको आधा आधे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, यानी कि हाफ एंगल ये हो गया, हाफ ये हो गया। तो जी का हाफ यहाँ पे है, जी सी का हाफ यहाँ पे है, तो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ से अपन लिख देंगे एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि हाफ ऑफ एंगल सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल जी के, क्योंकि यहाँ से हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, एंगल सी है वो इक्वल हो जाएगा एंगल जी के, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने ये बता दिया कि दो एंगल इक्वल हो गए। अगर दो एंगल किसी भी ट्राइंगल, दो ट्राइंगल के इक्वल हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं वो क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ से अपन लिख देंगे ट्राइंगल DCB सिमिलर है ट्राइंगल HGE, ठीक है, बाई AA। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और अपना सेकंड पार्ट भी अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की ओर। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट अपने को दे रखा है, और वो क्या दे रखा है, वो ये दे रखा है, DCA ट्राइंगल को सिमिलर करना है HGF के, ठीक है। वही बात है जो अपन पहले भी कर चुके हैं, फिर से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF, अब इसमें क्या क्या इक्वल हो रहे हैं वो तो आपको पता ही है। क्या इक्वल हो रहे हैं, एंगल B है वो किसके इक्वल हो जाएगा, नहीं एंगल B कैसे, एंगल A है वो किसके इक्वल हो जाएगा, F के, ये अपने को पता ही है, ठीक है। HGE नहीं है, F है ये। तो एक तो एंगल ये हो ही गया, एक अपन ने अभी किया ही था वो पीछे, वो का वो सेम टू सेम है, 1 हो गया, ये 2 हो गया, बस। तो इसको लिख देंगे एंगल A है वो किसके इक्वल है, एंगल F के, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। एंगल 1 है वो भी एंगल 2 के इक्वल है, प्रूफ्ड अबव भी कर सकते हो आप, कि अपन ने अबव में प्रूफ कर दिया इसको, ठीक है। और फिर ये क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल DCA है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल HGF। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बाई AAA, बाई AA, ठीक है। तो अपना ये 10th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट अपने कंप्लीट कर लिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, 11th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी समझते हैं आराम से, इजीली वे से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने को फिगर दे रखा है, ठीक है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, फिगर अपने को दिया हुआ है, ठीक है। और उसमें ये दे रखा है कि E इज ए पॉइंट ऑन साइड CB, ये CB साइड है, इस पे अपने को एक E पॉइंट दे रखा है, प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। अब ये अपने को दे रखा है कि जो ट्राइंगल ABC है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और AB इज इक्वल टू AC, यानी कि AB ये साइड है वो अपने AC इस साइड के इक्वल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। इफ AD
इज परपेंडिकुलर टू BC। AD है जो परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब 90 डिग्री बनाता है, और EF है वो परपेंडिकुलर है किसके, AC के। EF है वो परपेंडिकुलर है AC के, तो ये भी 90 डिग्री बनाता है, कोई दिक्कत नहीं। प्रूफ दैट ABD है सिमिलर है ECF के। अब ABD अपने को लाल पेन से दिखा रखा अपन ने, और ECF को अपन ने ब्लैक पेन से दिखा रखा, ठीक है। ये ट्राइंगल है, इनको सिमिलर करना है। सिमिलर करने का मतलब क्या हो गया, अपने को दो एंगल इक्वल करने हैं। तो एक एंगल तो अपना इक्वल हो ही चुका है ऑटोमेटिक। क्यों हो चुका है वो देख लीजिए आप, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, इसका मतलब ये एंगल तो इक्वल हो गया है। दूसरा एंगल इक्वल करने के लिए अपने पास कंडीशन दे रखी है आइसोसेलेस ट्राइंगल की। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या है, AB है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। AB है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। यानी कि AB है वो AC के इक्वल है, तो इनके जो ऑपोजिट एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। बस ये 9th का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको याद होना चाहिए। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब जो एंगल B है वो किसके अपोजिट है, AC साइड के, और एंगल AB साइड के अपोजिट क्या है, एंगल C है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बस दो ही तो एंगल अपने को इक्वल करने थे, दोनों अपन ने कर दिए। इसका मतलब ये प्रूफ अपना हो चुका है। बस इसको अब लिखना है, वो लिख देते हैं। सबसे पहले अपने को गिवन है AB है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। ये क्या है अपने पास, गिवन, ठीक है। अब AB है वो AC के इक्वल है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं एंगल B है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल C के। क्यों हो जाएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये आपको रीजन समझ में आ गया होगा, 9th क्लास में आप पढ़ के आए। कोई भी अगर दो एंगल अगर इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। और जो दो साइड से अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बस ये याद रखना है अपने को। फिर क्या है इसमें, इन ट्राइंगल, इसको अपन ने 1 मान लिया, ठीक है। अब इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, सबसे पहले अपन क्या लिख देंगे, जो ये एंगल है 90 डिग्री का कौन सा है, ADB। ADB एंगल ADB है वो इक्वल है किसके, एंगल, ये कौन सा हो जाएगा, EFC, एंगल EFC। क्यों जाएगा, क्योंकि ये अपने को दे रखा है इस 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब 90 डिग्री है, ठीक है। और सेकंड अपन ने प्रूफ कर दिया है, वो क्या था, एंगल B है वो किसके इक्वल है, एंगल C, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्राइंगल ABD वो क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्राइंगल ECF बाई AA, बाई AA। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर वीडियो समझ में आ रहा है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। अगर मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लेना। और जो भी कोई नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को 12th क्या दे रखा है, 12th क्वेश्चन है, अपने को फिगर दे रखा है। इसका मतलब फिगर नहीं बनाना है अपने को। साइड्स दे रखी है AB एंड BC एंड मीडियन दे रखा है AD ऑफ ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली proportional to side PQ and QR and the medium PM of triangle PQR, so that ABC है वो क्या है, सिमिलर है किसके, PQR के। ABC ट्राइंगल है वो किसके सिमिलर है, PQR के। ये अपने को बता रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन कर लेंगे इसको, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। सबसे पहले इसमें एक वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, मीडियन। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन ट्राइंगल में जो मीडियन होता है वो क्या करता है, दो इक्वल साइड्स में डिवाइड करता है, साइड को दो इक्वल साइड में डिवाइड करता है। और जो मीडियन, जहां मीडियन होता है वो क्या होता है, उस साइड्स का
साइड का मिड पॉइंट होता है। जैसे यहाँ पर मीडियन क्या है, एडी, एडी मीडियन है बीसी का, किसका है, बीसी साइड का एडी मीडियन है। इसका मतलब ये दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया जाएंगे। बीडी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डीसी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि डी हो जाएगा मिड पॉइंट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये समझना बहुत जरूरी है। मीडियन क्या होता है, मीडियन वो होता है जो साइड को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। बाइसेक्टर क्या होता है, जो दो एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जो अपने पिछले कॉन्सेप्ट अपना लगा था, लेकिन इसमें मीडियन है। तो मीडियन आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले अपने को गिवन क्या है वो लिखते हैं। लैंग्वेज में गिवन है, वैसे नहीं गिवन है। अब देखना है क्या गिवन है, साइड ए बी है और बी सी है, यानी कि साइड ए बी और साइड बी सी। ये क्या है, एंड मीडियन ए डी, यानी कि साइड ए बी बी सी और ए डी वो क्या है, रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है किसके, साइड पी क्यू क्यू आर और मीडियन पी एम के। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, जो साइड ए बी है ये ए बी हो गई, ठीक है, इसके अपॉन में क्या जाएगा अपने पास, पी क्यू, क्या जाएगा पी क्यू, क्योंकि प्रोपोर्शनल है। ठीक है, फिर क्या अपने पास बी सी, बी सी के साथ में क्या जाएगा क्यू आर, और फिर क्या अपने पास ए डी मीडियन, और दूसरे ट्राइंगल का मीडियन क्या हो जाएगा पी एम। ये अपने को प्रोपोर्शनल दे रखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे ये गिवन है, बस लैंग्वेज की फॉर्म में गिवन है, तो अपने मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिख दिया है। ठीक है, अब अपने को दे क्या रखा है, पूछा क्या, सो दैट ए बी सी है वो किसके सिमिलर है, पी क्यू आर के। ए बी सी ये पूरा है किसके सिमिलर है, पी क्यू आर के। ठीक है, तो यहाँ तक ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को क्या करना है, अपनी जो ये ए सी है इसका कहीं क्या है डिस्कशन नहीं हुआ, तो इसका भी देखते हैं। ठीक है, और जो ये ट्राइंगल ले लेते हैं एक अपन छोटे वाला, इस ट्राइंगल को अगर ए बी डी को अगर पी क्यू एम के सिमिलर कर देंगे, तो इसका मतलब यहाँ से एंगल बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू के, क्योंकि ये साइड अपने को प्रोपोर्शनल दे रखी है, ए बी है और बी सी है, ये साइड अपने को प्रोपोर्शनल दे रखी है, तो इसके बीच में जो एंगल है ये भी तो इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल हो जाएगा इसका मतलब ए बी सी है वो क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी किसके, पी क्यू आर। अब पी क्यू आर में भी पी क्यू दे रखा है अपने को, ये समझना जरूरी है अपने को क्या क्या प्रोपोर्शनल दे रखा है और क्या अपने को निकालना है। पी क्यू अपने को दे रखा है प्रोपोर्शनल किसके, क्यू आर। ठीक है, ये तो अपने को दे रखा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, पी क्यू क्यू आर। लेकिन अपने को थर्ड साइड या तो थर्ड साइड दी होती, या अपने को ये एंगल है, तो अपने इजी ये रहेगा कि ये जो एंगल है Q और B एंगल है, इसको अगर इक्वल कर देंगे तो इसका मतलब ये पूरा ट्राइंगल दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब इसको इक्वल करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को एंगल लेना पड़ेगा, ट्राइंगल लेना पड़ेगा। कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेंगे, ए बी डी और पी क्यू एम। सबसे पहले इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा। चलिए मैं अलग पेन से आपको नोटेशन करके दिखा देता हूं कि कौन कौन से अपन ट्राइंगल ले रहे हैं। मैं इजीली धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ में आना जरूरी है। मेरा वीडियो कंप्लीट करना कोई मकसद नहीं है, मेरा मकसद ये है कि आपको एकदम परफेक्ट आना चाहिए, रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। आपको पता होना चाहिए कि ये ट्राइंगल लिया ही क्यों अपन ने। तो अब आपको पता है ये ट्राइंगल क्यों ले रहे हैं अपन, क्योंकि अपने पास दो प्रोपोर्शनल साइड तो दे रखी है, लेकिन बीच में जो एंगल है वो नहीं दे रखा है, तो एंगल को अपने को इक्वल करना पड़ेगा। एंगल को इक्वल करने के लिए सबसे पहले इन जो ट्राइंगल दो हैं इनको क्या करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग जो पार्ट्स है, जो एंगल है वो क्या हो जाएंगे, अपने आप ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे, और ये इक्वल हो जाएंगे और दो साइड अपने को इक्वल दे ही रखी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाई एस ए एस से अपन क्या कर देंगे, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर देंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए जल्दी से सबसे पहले अपन ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू एम, आर नहीं एम,
छोटे वाला ले रहे हैं, पूरा नहीं ले रहे, ठीक है। ये है, अब इसको अपने को सिमिलर करना है। तो सिमिलर कैसे करेंगे, इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसी को लेके चलेंगे अपन। ए बी अपॉन क्या दे रखा है अपने को, पी क्यू दे रखा है, ठीक है, इजिकल टू। अब ये जो बी सी है, बी सी क्या है, ये पूरा है, इसको अपन हाफ भी तो लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बी सी, ठीक है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया हाफ से, हाफ बी सी अपॉन हाफ क्यू आर, क्योंकि अपने को बीसी पूरा नहीं चाहिए, अपने को तो सिर्फ बीडी तक चाहिए। तो बीडी कैसे होगा, जब बीसी का हाफ होगा तभी तो बीसी होगा। और यहीं पर भी क्यू आर पूरा नहीं चाहिए अपने को, क्यू एम ही चाहिए। तो क्यू एम करने के लिए अपने को क्यू आर का हाफ करना पड़ेगा। तो दो ऊपर और नीचे दोनों तरफ अपन ने हाफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ताकि अब अगर इसको कैंसिल करेंगे तो वो का वो ही रहेगा, ठीक है। अपनी इक्वेशन में कहीं कोई चेंज नहीं हुआ है। और आगे अपने को क्या दे रखा है, ए डी अपॉन पी एम दे रखा है। तो इसको अपने को छेड़खानी नहीं करनी है इससे, ठीक है। अब यहां से देखते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, ये तो एज इट इज है अपने, क्योंकि ए बी अपने पास है, पी क्यू है। अब हाफ ऑफ बी सी, अब मैंने बताया था आपको मीडियन है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो ये भी हाफ हो गया बी सी का और ये भी हाफ हो गया बी सी का। तो अपने को ये चाहिए, तो हाफ ऑफ बी सी अपन क्या लिख सकते हैं, बी डी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बी डी। और ऐसे ही हाफ ऑफ क्यू आर, क्यू आर का हाफ कितना हुआ, क्यू एम भी हो सकता है, एम आर भी हो सकता है। तो अपने को क्या चाहिए, क्यू एम, तो अपन ने लिख दिया क्यू एम इजिकल टू क्या जाएगा अपने पास, ये तो एज इट इज ए डी अपॉन पी एम आ गया, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अगर अपने पास ये तीनों साइड्स अगर इक्वल हो गई, देखिए ए बी पी क्यू, ए बी है पी क्यू है, और बी डी क्यू एम, बी डी क्यू एम, और ए डी पी एम, और ए डी पी एम, अगर तीनों साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं, ये जो दोनों ट्राइंगल है वो क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो यहां पर अपन लिख देते हैं ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। किस क्राइटेरिया से हुए, बाई एस एस एस, क्योंकि तीनों साइड्स अपनी क्या आ गई, इक्वल आ गई। चाहे इनका रेशियो मान लीजिए, चाहे साइड्स मान लीजिए, ये इक्वल आ गए तो ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अगर ये सिमिलर हो गया तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी तो सिमिलर होंगे। अब जैसे अपने को एंगल बी है, इसको एंगल क्यू से इक्वल हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू, अब बी बीच में है तो यहाँ पर बीच में क्या है, क्यू, तो एंगल बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू के। क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इसको अपन ने इक्वेशन 2 मान ली, ठीक है। और इसमें रीजन लिख देंगे, करस्पॉन्डिंग parts of similar triangle, corresponding parts of similar triangle, ठीक है। यहां से ये अपने पास आ चुका है। अब अपने को पूरा जो है वो लेना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को ये करना है कि अब पूरा लेते हैं अपन, क्योंकि अपने पास साइड्स तो दे रखी है और साथ में ये क्या आ गया, एंगल और आ गया, तो अपन अब इसको इक्वल कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, अब ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं अपन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एंगल बी है वो एंगल किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, कहां से, फ्रॉम टू, ये लिख देंगे, ठीक है। और एक अपने पास क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ये इक्वल है फ्रॉम 1, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये ए बी पी क्यू, ये रहा ए बी पी क्यू, और बी सी और क्यू आर, ये इक्वल है। और इनके बीच वाला जो एंगल है, इन दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल है वो इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, एस एस क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल
इसको अपन यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम 1 से किया है ट्राइंगल PQR बाई SAS। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे अपन ने सिमिलर किया है, पूरा समझाया आपको कौन से ट्राइंगल सबसे पहले लेंगे, क्यों लेंगे, और उसके बाद उनको लेने से क्या फ़ायदा होगा, और उसके बाद सिमिलर कैसे होगा, वो पूरा का पूरा आपको मैंने समझा दिया है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे इजी वे मेथड से कोई भी टीचर आपको समझा नहीं सकता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, 13 क्वेश्चन में दे रखा है D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC। ये अपने को डायग्राम नहीं दे रखा है, डायग्राम अपने को बनाना पड़ेगा सबसे पहले तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे BC ऑफ ट्राइंगल ABC। अब अपने को ये दे दिया कि ट्राइंगल है वो ABC है, तो अपन ABC ट्राइंगल बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपने को दे रखा है D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC। अब ये जो अपनी BC है, अब इस पे कोई अपने पास कोई पॉइंट है D, तो अपन ने इसको मिला दिया, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि जो सच दैट एंगल ADC, अब एंगल ADC है वो किसके इक्वल है, एंगल BAC के, ठीक है। ये अपने को दे रखा है, तो ये अपना यहाँ पे मार्क कर देते हैं, क्या मार्क कर देते हैं कि एंगल ADC यानी कि ये एंगल, ठीक है, किसके इक्वल है, एंगल BAC के, यानी कि इस पूरे एंगल के इक्वल दे रखा है अपने को, ठीक है। सो दैट CA स्क्वायर यानी कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये अपने को प्रूफ करना है। तो ठीक है कोई दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपन लेते हैं ट्राइंगल अपना, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ADC, ये ट्राइंगल ले लेंगे। एक ले लेंगे अपन BAC, ये पूरा ट्राइंगल ले लेंगे। क्यों, क्योंकि अपने पास AC चाहिए, AC कहाँ आ रहा है, इस यहाँ आ रहा है, और फिर CB और CD कहाँ आ रहा है, CD ये रहा, यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए जो अपने को प्रूफ करना उसी से अपन ट्राइंगल लेते हैं। देखिए AC और CD कहाँ रहा है, AC और CD ये रहा, तो ये ट्राइंगल ले लिया अपन ने एक, तो और एक पूरा ट्राइंगल ले लेंगे, क्योंकि अपने पास क्या है, CB BC CB AC और BC पूरा दे रखा है, ठीक है। तो मैं अगले अलग पेन से आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले एक तो अपने को लेना है ABC ट्राइंगल, ठीक है, तो वो ले लेते हैं। एक सेकंड में आपको अलग पेन से दिखा दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक तो अपन ले रहे हैं ABC पूरा ट्राइंगल, और क्यों ले रहे हैं, जो अपने को प्रूफ में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग अपन ले रहे हैं, ठीक है। उसके और कोई अपना कोई रीजन नहीं है कि यही ट्राइंगल क्यों लिए, अपने को प्रूफ जो करना दे रखा है बस उसी के लिए अपन ये जो ट्राइंगल है वो ले रहे हैं, बाकी हम नहीं लेते और ट्राइंगल, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, अपने को क्या दे रखा है, CA CB CD, CA CD तो यहाँ पे आ रहे हैं, इस ट्राइंगल में आ रहे हैं, ठीक है, और AC है और CB है वो किस में आ रहा है, पूरे ट्राइंगल में आ रहा है। तो ये दो ट्राइंगल अपन लेकर चलते हैं। इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BAC, ये लेके चल रहे हैं अपन, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BAC। तो सबसे पहले अपने को एक तो एंगल अपने को इक्वल दे ही रखा है, ये और ये, ठीक है, तो ये एंगल इक्वल कर देते हैं। एंगल ADC वो किसके इक्वल है, एंगल BAC के, ठीक है, गिवन। अब एक एंगल आपको दिख रहा है जो कि कॉमन है, कौन सा एंगल कॉमन है, जो ये दोनों पेन से आ रहा है यहाँ पे, ये कॉमन, ये एंगल क्या है, कॉमन। तो एंगल C है वो इक्वल हो जाएगा एंगल C के, क्या है, कॉमन। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ADC है वो किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल BAC के, बाई AA, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये सिमिलर हो गए तो इनके जो क्रोस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। कैसे होंगे, अब सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है, CA,
ले लेते हैं सी ए अपॉन अपॉन में अब क्या करेंगे, यानी कि सी ए का क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट होगा यानी कि साइड होगी वो लिखेंगे। तो सी ए अपन ने कैसे लिखा, थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म लिखा, ठीक है। तो ऐसे अगले ट्राइंगल में भी थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म लिख देंगे यानी कि सी बी। तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया सी बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आगे, आगे अपने को दे रखा है सी डी और सी बी, तो सी डी लिख देते हैं यहाँ पे। अब सी डी कैसे लिखा है, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म, तो ऐसे यहाँ पे ये लिख देंगे थर्ड टर्म और सेकंड टर्म यानी कि सी ए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा अपने पास, सी ए कितना हो जाएगा, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये सी बी है, इससे इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, सी बी इंटू सी टी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको और अच्छे से लिखना है तो सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी टी। तो हेंस प्रूफ्ड, ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे प्रूफ किया है। हेंस प्रूफ कुछ नहीं किया, सिमिलर करना है ट्राइंगल। सिमिलर कैसे करेंगे, दो एंगल को इक्वल करना है। एक एंगल अपने को दे रखा था, एक एंगल अपना कॉमन आ गया, दोनों एंगल को सेम कर दिया, दोनों एंगल सेम हो गए तो इसका मतलब वो ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए तो उसके जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उनको इक्वल किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और अपना आंसर आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन। इसमें भी अपने को डायग्राम नहीं दे रखा है, डायग्राम अपने को ही बनाना पड़ेगा और इसमें थोड़ा सा 9th क्लास का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। इसमें थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी बन जाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हार्ड भी लग सकता है, लेकिन एक दो बार आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा। सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है, साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू पी आर एंड पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल। वो कब वो दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है कि ये अपने को साइड्स दे रखी है। एक क्वेश्चन अपने पिछले भी किया था कि वो प्रोपोर्शनल दे रखे हैं, वो अपने को लैंग्वेज की फॉर्म में प्रोपोर्शनल दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने गिवन जो है वो लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन अपने को क्या है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं अपन, ताकि अपने को पता चल जाए, फिर डायग्राम से समझेंगे क्या कंस्ट्रक्शन अपन करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्यों करेंगे वो सब देखेंगे। ए बी है वो किसके है, करस्पॉन्डिंग पी क्यू इज इक्वल टू ए सी है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, पी आर के, ठीक है। फिर ए डी है वो किसके है, पी एम की, ए डी है वो किसके है, पी एम की। ये अपने को क्या है, गिवन है। अब अपने को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ वो अपने को क्या करना है, वो करना है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर के ट्राइंगल सिमिलर है, ये अपने को दिखाना है, बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, जो ये एंगल है ये क्या है, मीडियन है, ठीक है। मीडियन है, जो एंगल होंगे सबसे पहले तो उनको एंगल को इक्वल करना है। उसके बाद अपने को क्या करना है, ये जो साइड है इनको इक्वल करना है। तो उसके लिए अपने को कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तब जाके अपने पास ये सिमिलरिटी का फॉर्मूला बनेगा, यानी कि जो एंगल है वो इक्वल होंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे अपन, कंस्ट्रक्शन करेंगे अपन एसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे अपन। क्या करेंगे, एसी से पैरेलल अपन एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये अपन ने एक लाइन ड्रॉ की है एसी के पैरेलल, ठीक है। तो ये डी है, इसको ई दे देते हैं अपन। ऐसे ही इस ट्राइंगल में भी अपने को क्या करना पड़ेगा, पी आर के पैरेलल क्या लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको हार्ड लग सकता है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। थोड़ा सा 9th क्लास का कॉन्सेप्ट लगने वाला है, जिससे आपको ये हो सकता है कि ये कहाँ से आ गए, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अपन ने ड्रॉ कर दिया, कंस्ट्रक्शन कर दिया, पैरेलल कर दिया अपन ने, एसी के पैरेलल डी को कर दिया और
पी आर के पैरेलल किसको कर दिया, एम एन को कर दिया। चलिए लिख देते हैं अपन प्रूफ। अब प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं अपन अपना। और ये कंस्ट्रक्शन क्यों किया है, ये इसलिए किया है, ये अपने को एंगल क्या है, इक्वल करना पड़ेगा। ये एंगल इक्वल हो जाएंगे और ये दो दो साइड है, ये अपने को दे रखी है, क्या दे रखी है, इक्वल दे रखे। लेकिन ये जो एंगल है, ये एंगल ठीक है, और ये एंगल पूरा, और ये एंगल पूरा, ये इक्वल करना है अपने को। ये इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, अपन ने पैरेलल लाइन को ड्रॉ किया है एसी के, ठीक है। तो इसको अपन एंगल नाम दे देते हैं 1, ठीक है। इसको दे देते हैं 2, इसको दे देते हैं 3, इसको दे देते हैं 4। अब अपने को एंगल 1 है, इसको इक्वल करना है 2 के, फिर एंगल 3 को और 4 को इक्वल करना है, तब जाके हम कह सकते हैं कि ये पूरा एंगल ये इसके इक्वल होगा। इसके लिए अपन ने क्या किया, ये पैरेलल ड्रॉ किया है। तो कंस्ट्रक्ट ईडी पैरेलल टू एसी, ये ईडी को अपन ने कंस्ट्रक्ट किया है पैरेलल किसके, एसी के, और एक एन एम वो पैरेलल किसके, पी आर के। ये अपन ने लिख दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको पता है ये मीडियन है, एडी मीडियन है, और मीडियन जहां टच होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है मीडियन, साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। और मीडियन से अपन ने अगर कहीं पर भी ड्रॉ कर दी लाइन, वहां पे जहां पे थर्ड साइड पे जहां टच होगी वहां क्या होगा, वो भी मीडियन होगा। क्या होगा, वो भी मीडियन होगा। तो ये अपन लिख सकते हैं यहां पर, E is the median, E is the midpoint of AB, E is the midpoint of AB। ये 9th क्लास का कंसेप्ट है। E is the midpoint of AB कैसे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ MPT मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम आप पढ़ते हो 9th क्लास में, क्या बोलती है, अगर मीडियन एक तरफ मीडियन दे रखा है, अगर लाइन ड्रॉ की है अदर साइड पे, तो जहां वो अदर साइड पे टच होगी वहां क्या हो जाएगा, एक और मिड पॉइंट हो जाएगा, और इक्वल दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी थर्ड साइड को, ठीक है। ये बोलती है मिड पॉइंट, और यही मिड पॉइंट थ्योरम होती है, ठीक है। 9th क्लास में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया, सिमिलरली ये भी ये ऐसे हो जाएगा, एन इज द मिड पॉइंट, एन भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये अपन ने समझ लिया मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, ईडी है वो किसके हाफ हो जाएगा, एसी के हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम से हाफ हो जाएगा। जो पैरेलल लाइन है और मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक साइड का, एक साइड है वो दूसरे की क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो ईडी है वो कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी एसी की। सिमिलरली एनएम भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी किसकी, पीआर की। ये आपको समझ में आ गया कैसे, बाई एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। तो फिर चलते हैं अब अपने जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो अपने को दे रखा है गिवन में, ए बी अपॉन पी क्यू। अब ए बी का हाफ करेंगे अपन, ठीक है, पी क्यू का भी हाफ करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, हाफ ऑफ ए बी अपॉन हाफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी अपॉन हाफ ऑफ पी आर। ये कहाँ से लिख रहा हूँ, ये जो ये गिवन है इसमें हाफ को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर नीचे, ठीक है। और फिर ए डी इज इक्वल टू, इसके अपने को एज इट इज रखना है, ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। अब हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी को क्या लिख सकते हैं आप, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। हाफ ऑफ ए बी है, हाफ ऑफ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं,
क्योंकि ये दोनों इक्वल पार्ट्स हैं तो हाफ हो गया, ये ए ई भी हो गया, ए बी भी हो गया, तो अपन लिख देंगे ए ई। हाफ क्या हो जाएगा, ए ए, और पी क्यू का हाफ क्या हो जाएगा, पी एन। ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब ऐसे हाफ ऑफ ए सी, तो हाफ ऑफ ए सी क्या हो जाएगा अपने पास, ए डी, जो कि अपने पास यहाँ पे दे रखा है हाफ ऑफ ए सी, क्या हो जाएगा अपने पास, ए डी। इसको इक्वेशन ले लेते हैं अपन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट से हाफ ऑफ ए सी क्या हो जाएगा अपने पास, ए डी, और यहां पर हाफ ऑफ पी आर, ये क्या हो जाएगा, एन एम, ठीक है। और अगले वाला एज इट इज ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। यहां पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ए ई कहाँ है, ए ई ये रहा, पी एन कहाँ है, पी एन ये रहा, पी एन, ठीक है। ई डी कहाँ है, ई डी ये रहा, एन एम ये रहा, और ए डी ये रहा, ए डी ये रहा। तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, जल्दी से मैं आपको मार्क करके बता देता हूं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, यही तो इक्वल सिमिलर करने थे अपने को। ये दो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, किस प्रॉपर्टी से हो जाएंगे, बाई एस एस एस। तो ट्राइंगल अपने पास क्या हो जाएगा, ए डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन एम, पी एन एम किससे, एस 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 से। अब ये अगर सिमिलर हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो यहां से अपन लिख देंगे एंगल 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। ऐसे ही सिमिलरली अपने को यही कंस्ट्रक्शन इधर भी करना है, इधर भी अपने को पैरेलल करनी है, किसके, पी क्यू के पैरेलल अपने को लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पर भी पी क्यू के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद जो ये प्रोसेस किया सेम टू सेम हाफ यहाँ पे करना पड़ेगा अपने को। उसके बाद अपने को पास क्या आएगा, एंगल 3 है वो किसके इक्वल आएगा, एंगल 4 के। तो अपन यहाँ सीधा ही लिख देंगे सिमिलरली, अपने को प्रूफ करके नहीं बताना है, सीधा ही लिख देंगे सिमिलरली ट्राइंगल 3 इज इक्वल टू ट्राइंगल 4। तो ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन अपने पास 3 हो गई। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में अपने पास क्या है, एंगल 1 और 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू राइट साइड में क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब एंगल 1 और 3 को ऐड करेंगे क्या आएगा अपने पास, एंगल 1 और 3 को ऐड करेंगे अपने पास एंगल ए आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास एंगल ए है वो इक्वल हो गया किसके, एंगल पी के। इसको अपन ने इक्वेशन 3 नाम दे दी, ठीक है। बस यही तो इक्वल करना था अपने को, अब तो आगे कुछ बचा ही नहीं है, बस अब तो अपने को सिमिलर करना है, वो अपन कर देते हैं। अब सिमिलर अपने को क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर करना है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है। तो अपन लेते हैं सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है, एंगल ए है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल पी के, फ्रॉम थर्ड, इक्वेशन 3। अब यही अपने को एक और अपने को दे रखा था, गिवन था ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, बस ये लिखना है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, गिवन। ये क्या था अपने पास, गिवन, ये अपने पास गिवन, ठीक है। तो यहां से अपन कह सकते हैं बाई एस ए एस, ये क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल सिमिलर,
तो ट्राइंगल ए बी सी है वो किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल पी क्यू आर के, किससे, बाई एस ए एस क्राइटेरिया से। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से समझा देता हूँ, मैं जल्दी से समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अपने को क्या दे रखा था, साइड दे रखी थी, ये जो लैंग्वेज है अपने को क्या है, ए बी सी को प्रूफ करना था कि ये ए बी सी है वो किसके सिमिलर है, पी क्यू आर के। अब इसके लिए अपने पास दो साइड तो दे रखी थी अपने पास, इक्वल ए बी ए सी, यानी कि ए बी और ए सी, ये साइड तो अपने को इक्वल दे रखी थी किसके, पी क्यू और पी आर के। लेकिन ये जो बीच वाला एंगल है ये अपने को नहीं दे रखा था इक्वल, तो इस एंगल को अपने को इक्वल करना था। ठीक है, अब इस एंगल को इक्वल करने के लिए अपने को कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो अपन ने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी ए सी के और यहाँ पर पी आर के, फिर अपने पास ये ट्राइंगल आ गया। अब ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में अपन ने एंगल 1 और 2 को अपने को इक्वल करना है। उससे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको सिमिलर करना पड़ेगा। अब सिमिलर कैसे करेंगे, जो अपने पास साइड गिवन है उसे अपन ने हाफ करके फिर ये पी एन लिया है, ए ई लाए, बस ए डी लाए और एन एम लाए, ये ला के इनको इक्वल किया। इक्वल करते ही अपना क्या हो गया, बाई एस एस ये ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो 1 और 2 इक्वल हो गए, ऐसे 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे। फिर दोनों को ऐड करेंगे इक्वेशन को, तो अपने पास क्या आ जाएगा, एंगल ए और पी इक्वल आ जाएंगे। एंगल ए और पी इक्वल आ गए तो इसका मतलब फिर तो कुछ बचा ही नहीं है, पूरा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक दो बार और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट 15 क्वेश्चन की ओर। 15 क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, ए वर्टिकल पोल, अपने पास क्या है, वर्टिकल पोल है ऑफ लेंथ 6 मीटर। अब पोल अपन ने डायग्राम दे नहीं रखा है, अपन ने बनाया है, तो ये अपना ए बी है वो क्या है, पोल है। क्या है, ए बी पोल है और उसकी लेंथ कितनी है, 6 मीटर कास्ट, यानी कि 6 मीटर की लेंथ है उसकी। यहाँ पे लिख देंगे ये कितने का है, 6 मीटर का है। इसकी लेंथ है वो कितनी है, 6 मीटर। ठीक है, कास्ट ए शेडो 4 मीटर लॉन्ग। अब शेडो है, अब ये टावर है, इसकी शेडो है, ये ऐसे तो जाएगी शेडो, तो ये शेडो कितनी लेंथ पे है, 4 मीटर पे है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे इसका 4। ये आई होप समझ में आ गया होगा, 4 मीटर ये हो गई। ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे तो लिखा है अपन ने। एट द सेम टाइम, उसी टाइम एक टावर है। ठीक है, पोल था, खड़ा था, उसी टाइम एक टावर भी था, उसकी भी कास्ट शेडो पड़ी, क्योंकि सूर्य सन होगा, सन के साथ में शेडो तो दोनों की आएगी, पोल की भी आएगी और टावर की भी आएगी। तो जो टावर की शेडो आई वो कितनी आई, 28 मीटर लॉन्ग आई ग्राउंड से। इसका मतलब क्या हो गया है, यहाँ पर ये 28 मीटर लंबी जाके इसकी छाया पड़ रही है। शेडो का मतलब क्या होता है, छाया। ठीक है, इसकी तो पड़ रही है 4 मीटर पे, इसकी पड़ रही है 28 मीटर पर। अपने को क्या पूछा, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर का मतलब क्या है अपने पास, ये फाइंड आउट करना है, पी क्यू। ये पी क्यू अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो पी क्यू को अपन एच ले लेते हैं। ठीक है, एच मान लिया इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एच फाइंड करना है, यानी कि इसका मतलब ये जो साइड का रेशियो है इनको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। अब ये इक्वल कैसे करेंगे, ये इक्वल तभी करेंगे जब क्या, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो, सिमिलर हो। तो सबसे पहले अपने को इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इसमें अपने को क्या दे रखा है, अब जो पोल होता है या टावर होता है वो एकदम सीधा खड़ा होता है ग्राउंड से, इसका मतलब 90 डिग्री पर वर्टिकली खड़ा होता है, 90 डिग्री पर। तो एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, 90 डिग्री के। ठीक है, यहाँ पे रीजन लिख देंगे, ईच 90 डिग्री। अब अपने पास क्या है, अब जैसे यहाँ पे सन है, ठीक है, तो सन की जो शेडो होगी, सन की वजह से जो शेडो होगी उसका एंगल भी तो सेम ही होगा।
वो एंगल क्या होगा, यहाँ बनेगा उसका एंगल, और इसमें कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, तो ये भी क्या होएगा, सेम होगा। तो एंगल ऑफ शेडो भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो एंगल सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आर के। अब इसमें रीजन लिख देंगे एंगल ऑफ शेडो, ये अपन ने रीजन लिख दिया एंगल ऑफ शेडो। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आई होगी। अगर दो एंगल अपने इक्वल हो गए तो ऑब्वियसली बात है कि ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ए बी सी ट्राइंगल है वो किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल पी क्यू आर के। किससे, बाई ए। ये अपन ने क्या कर दिया, सिमिलर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलर तो ये हो गए। अब सिमिलर हो गए तो इनके जो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स है वो भी क्या हो जाएंगे, उनका रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स लेते हैं। ए बी सी में सबसे पहले अपन ले लेते हैं ए बी, ठीक है, ए बी ले लिया अपन ने। अब इसका क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, इधर भी अपने को फर्स्ट दो लेनी पड़ेगी, पी और क्यू। तो पी क्यू ले लिया, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, बी सी लिख सकते हैं, यानी कि सेकंड और थर्ड ये ले सकते हैं अपन। तो यहाँ पर बी सी ले लिया, तो इसका भी क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट सी अपने को लेना पड़ेगा, क्यू आर। तो यहाँ पर अपने क्या ले लिया, क्यू आर। बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। ए बी की वैल्यू अपने पास कितनी है, 6, तो यहाँ पर आ गया 6। पी क्यू की वैल्यू कितनी है अपने पास, अपन ने मानी है एच, वो एच आ गई, इजिकल टू बी सी कितना अपने पास, 4 आ गया, और क्यू आर कितना अपने पास 28, तो ये कितना आ गया, 28 आ गया। अब अपने को एच की वैल्यू निकालनी है, तो एच की वैल्यू निकाल देते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो h को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 4 इंटू एच इज इक्वल टू 28 को 6 से करेंगे तो 28 इंटू 6। अब h की वैल्यू निकालनी है, 4 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये 4 इधर डिवाइड में चला जाएगा, 28/6/4। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने को अगर कट रहा है तो काट सकते हैं कॉमन टेबल से। तो 4 के टेबल से 28 भी कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। अब h की वैल्यू क्या जाएगी अपने पास, 7 इंटू 6, और वो कितनी होती है, 7 6 जा 42 मीटर। तो यहाँ पर अपने पास ये हाइट कितनी आ जाएगी पोल टावर की, 42 मीटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अपन लैंग्वेज में भी अपन लिख सकते हैं, द हाइट ऑफ टावर इज 42 मीटर। हाइट ऑफ टावर इज 42 मीटर। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। वो क्या दे रखा है, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। ये अपने को दे रखा है कि इफ एडी एंड पीएम डायग्राम अपने को नहीं दे रखा है, ठीक है, डायग्राम अपने को बनाना पड़ेगा। तो अपन ने डायग्राम बना रखे, आपको भी बनाना बता देते हैं कैसे बनाएंगे। ट्राइंगल है एबीसी, तो एबीसी बना लिया अपन ने। पी क्यू आर है, पी क्यू आर भी बना लिया। अब एडी है वो मीडियन है किसका, एबीसी का, एडी मीडियन बना दिया। एबीसी का पीएम है वो किसका है, पी क्यू आर का। कोई दिक्कत नहीं है, रेस्पेक्टिवली वेयर एबीसी एंड पी क्यू आर क्या है, सिमिलर है। सिमिलर अपने को दे रखा है, सिमिलर दे रखा है, तो फिर उसमें तो कुछ है भी नहीं, कर देंगे आराम से। सबसे पहले लिखते हैं अपने को गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी वो क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ये क्या है, गिवन। अब ये सिमिलर है तो इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स होंगी उनका रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये सबसे पहले ए बी लेते हैं अपॉन पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर ये ले लिया, इज इक्वल टू अब क्या लेंगे, ए सी अपॉन पी आर, तो ए सी अपॉन पी आर ये इक्वल हो जाएंगे क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये रीजन हो जाएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये तो अपने पास हो गया। अपने को प्रूफ क्या करना है वो तो देखिए, ए बी कहाँ है, ये रहा। ए डी कहाँ है, ये रहा, ठीक है। पी क्यू कहाँ है, ये रहा। पी एम कहाँ है, ये रहा। इसका मतलब यही ट्राइंगल लेना है अपने को।
पहले वाला ट्राइंगल ही लेना है, तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये पता होना चाहिए आपको कौन सा ट्राइंगल लेना है, कैसे पता चलेगा, तो वो क्वेश्चन में अपने आप पता चल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अपने को प्रूफ क्या करना है, उस हिसाब से अपने पास पता लग जाता है कि अपने को कौन सा ट्राइंगल लेना है। अब ए बी है, ए डी है, ए डी कहाँ आएगा, ए बी एरा ए डी एरा, तो इसका मतलब यही तो ट्राइंगल होगा। ऐसे पी क्यू पी एम है, तो पी क्यू कहाँ है, ये तो रहा पी क्यू, ठीक है, और पी एम कहाँ है, ये रहा पी एम, ये रहा पी एम, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो ट्राइंगल हो गया अपना। बस अब इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है। अगर इनको सिमिलर कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपने पास ऑब्वियसली बात है जो ए बी अपॉन पी क्यू है वो आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको इक्वल करने से पहले अपने को ये देखना है जो एंगल है उनको इक्वल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने को दे रखा है, ठीक है, ए बी सी है वो पी क्यू आर के सिमिलर, ए बी सी है वो पी क्यू आर की सिमिलर है। तो एक तो चीज़ अपने पास ये आ गई, एक अपने पास क्या आ गई, एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल बी है वो एंगल सी क्यू के इक्वल होगा, एंगल सी है वो आर के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ए बी सी अपने को क्या दे रखा है, सिमिलर दे रखा है, ठीक है। ए बी सी है वो पी क्यू आर के सिमिलर दे रखा है, तो ये दो अपने को हो जाएंगी कि एंगल बी है वो भी क्या हो जाएगा, एंगल सी के एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। अब एंगल बी है वो सी के इक्वल तो हो जाएगा, लेकिन इसके जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स यानी कि इनके साथ वाली साइड्स क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू तो आ रहा है, लेकिन बी डी अपॉन क्यू एम कहाँ है, बी डी अपॉन क्यू एम कहाँ है, वो नहीं है, वो अपने को लाना पड़ेगा। तो वो लाने के लिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें अपने को थोड़ा बहुत कुछ सुधार करना पड़ेगा। ए बी है इसको तो एज इट इज रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू है, पी क्यू को भी एज इट इज रखेंगे, इजिकल टू, अब अपने पास क्या है, बी सी, अपने को क्या है, बी सी नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए, बी डी चाहिए। अब बी डी कैसे आएगा, अगर बी सी का अपन हाफ कर दें, तो बी सी का हाफ कर दिया यहाँ पर अपॉन, ऐसे क्यू आर नहीं चाहिए अपने को सिर्फ क्यू एम चाहिए, क्योंकि पी क्यू अपने को दे रखा है, क्यू एम अगर और आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाई एस ए एस ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, क्यू एम निकालना है। क्यू एम कैसे करेंगे, ये जो क्यू आर है इसका हाफ करेंगे, क्यू आर का अगर हाफ करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, क्यू एम आएगा, तो हाफ ऑफ क्यू आर। अब अपने जो इक्वेशन है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हाफ से हाफ कैंसिल करेंगे तो बी सी अपॉन क्यू आर एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू अपने पास क्या है, ए सी अपॉन पी आर। इसको ऐसा का ऐसा छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी है वो एज इट इज अपॉन पी क्यू है वो भी एज इट इज इक्वल टू, यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, ये अपने को दे रखा है हाफ ऑफ बी सी, बी सी का हाफ बी डी भी होता है, डी सी भी होता है, लेकिन डी सी तो अपने को चाहिए नहीं, अपने को क्या चाहिए, बी डी, तो यहाँ पर बी डी लिख दिया। ऐसे हाफ ऑफ क्यू आर अपने पास क्या है, क्यू एम, तो यहाँ पर अपन ने क्या लिख दिया, क्यू एम इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। इसका तो कोई मतलब भी नहीं है वैसे, ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड कर दे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने जो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, क्या है, एक तो अपने को एंगल बी है वो एंगल किसके इक्वल है, सी के, क्यू के इक्वल है, सी नहीं है ये, एंगल बी है वो किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। इसको अपन ने इक्वेशन सेकंड मान ली है, इसको अपन ने इक्वेशन थर्ड मान लिया, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। एंगल बी है वो किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, किससे, फ्रॉम इक्वेशन 2। एक तो ये हो गया अपने पास, ठीक है, ये हो गया। अब अपने पास ये साइड हो गई एक, ए बी है अपॉन पी क्यू है इजिकल टू क्या हो गया, बी डी है अपॉन क्यू एम है, ठीक है, किससे, फ्रॉम थर्ड
फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, और ये किससे आया, फ्रॉम इक्वेशन टू। ठीक है, ये अपने पास हो गया जो क्रोस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ साइड्स हैं वो भी इक्वल है और एंगल भी इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी डी वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू एम की। अगर ये सिमिलर हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, जो इनके जो क्रोस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी सिमिलर होंगे, इक्वल होंगे, और वो क्या होंगे वो देख लीजिए आप। अपने को क्या प्रूफ कर रखा है, ए बी, चलिए लिख देते हैं ए बी अपॉन, अब ए बी का क्रोस्पॉन्डिंग क्या है अपने पास, पी क्यू, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पी क्यू लिख दिया, इजिकल टू, अब क्या दे रखा है अपने को, ए डी। यही तो अपन गलती कर रहे हैं, ये ट्राइंगल कौन सा है अपने पास, ए बी डी। कौन सा ट्राइंगल लिया था अपन ने, ए बी डी, यही तो लिया था। थोड़ी सी अपन गलती कर रहे हैं, ए बी डी। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या आ गया, अब सेकंड क्या है, ए डी। अब ए डी के क्रोस्पॉन्डिंग क्या आएगा, ए और डी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड। इसमें भी क्या आएगा, फर्स्ट और थर्ड, वो क्या है, पी एम। बस यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आपकी ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.3 वो कंप्लीट होती है यहाँ पे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। अपने को ये दे रखा था, क्या दे रखा था, ए डी है वो मीडियन है, पी एम मीडियन है। ठीक है, अब अपने को प्रूफ क्या करना है, ए बी अपॉन पी क्यू। ए बी तो ये रहा, पी क्यू ये रहा, कोई दिक्कत नहीं। ए डी कहाँ है, ए डी यहाँ है, और पी एम कहाँ है, यहाँ है। इसका मतलब ये ट्राइंगल लेना है अपने को और ये ट्राइंगल लेना है। ठीक है, इनको सिमिलर करना पड़ेगा, इनके सिमिलर के बगैर अपन कुछ भी नहीं कर सकते। इनको सिमिलर करने के लिए अपने पास कंडीशन क्या क्या दे रखी है, एक तो दे रखा है ए बी सी है वो पी क्यू आर के सिमिलर है, तो इससे अपने पास ये आ गया कि जो बी है एंगल वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन तो अपन ने यहाँ से ले ली। फिर क्या किया कि यहाँ अपन ने, अब ये इक्वल है तो इसका मतलब ए बी है अपॉन पी क्यू है, इजिकल टू बी सी है अपॉन क्यू आर है, और ए सी है अपॉन पी आर है। इनका जो रेशियो है वो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि प्रोपोर्शनल होंगे। वो अपन ने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अपने को तो ये एंगल तो इक्वल हो गया, ये भी एंगल इक्वल हो गया। अब अपने को प्रोपोर्शनल क्या चाहिए, ए बी अपॉन पी क्यू इजिकल टू बी डी अपॉन क्यू एम चाहिए। अब बी डी कहाँ से लाए, क्यू एम कहाँ से लाए, वो यहीं से आएगा। ये जो बी सी है इसको अगर हाफ कर देंगे, यानी कि यहाँ पे मैंने हाफ कर दिया, क्यू आर को भी हाफ कर दिया, तो अपने पास क्या आ गया, बी डी और क्यू एम आ गया। अगर ये दोनों इक्वल आ गए और जो ये बीच वाला जो एंगल है वो इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, अपने पास ये जो ए बी डी है वो पी क्यू एम के सिमिलर हो गया। कैसे हो गया, बाई एस ए एस, बाई एस ए एस। ये तो आपने लिखा ही नहीं, चलिए लिख दिया बाई एस ए एस। ये सिमिलर हो गए, तो ये सिमिलर हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, अपने को प्रूफ क्या करना था, ए बी। तो ए बी का अपने पास क्रोस्पॉन्डिंग क्या था, ए बी के क्रोस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, पी क्यू, तो पी क्यू लिख दिया, इजिकल टू ए डी, ए डी लिख दिया। ए डी का क्रोस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, फर्स्ट और थर्ड, तो यहाँ पर भी अपने पास फर्स्ट और थर्ड क्या है, पी एम, तो ये इक्वल कह सकते हैं क्योंकि अपने पास ये ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। 9th से 16th क्वेश्चन आज अपन ने पार्ट 2 में कर चुके हैं कंप्लीट। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, अपन ने एक्सरसाइज 6.3 है वो 2 पार्ट्स में की है। पहले पार्ट में अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 8th क्वेश्चन तक किया है। फिर सेकंड पार्ट आज अपन ने कंप्लीट किया है जो कि क्वेश्चन 9 से 16 तक। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, और इसी एक्सरसाइज के साथ अपनी जो चैप्टर 6 ट्राइंगल है वो भी कंप्लीट हो चुका है। और अब हम जब भी मिलेंगे, यानी कि कल मिलेंगे, तो वो अपन चैप्टर 7 के साथ मिलेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।